हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक समाज के बारे में, है ना? तो उत्तर वैदिक समाज कैसा था उसके बारे में जानेंगे और ये आपका चैप्टर 12 है, ठीक? तो देखिए वर्ण व्यवस्था जो है ना अब उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, ठीक है? लेकिन वर्ण व्यवस्था को उद्भव कब हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, है ना? ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो 3 वर्ण थे, इनकी स्थापना हो चुकी थी। जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसकी स्थापना नहीं हुई थी। तो जो चौथा वर्ण है शूद्र, यह अब जाकर के स्थापित हो चुका था, यानी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? तो शूद्र जो है उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पेशा जो है अभी भी वंशानुगत नहीं हुआ था, ठीक है ना? हमने ये जाना ऋग्वैदिक काल में कि एक घर में अगर कोई अलग-अलग काम कर रहा था तो अलग-अलग वर्ण के हो सकते थे, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर देखिए पेशा जो है वंशानुगत नहीं हुआ था, यानी कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये ऐसे सिस्टम अभी भी नहीं हुआ था। देखिए अभी भी विवाह संबंधों में जटिलता नहीं आई थी, यानी कि शादी विवाह एक दूसरे में कर सकते थे, है ना? वैश्य का क्षत्रिय में, क्षत्रिय का वैश्य में, क्षत्रिय का ब्राह्मण में, तो इस तरह से अभी लोग कर रहे थे। और जाति व्यवस्था भी स्थापित अभी नहीं हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, जाति व्यवस्था भी स्थापित नहीं हुई थी। और यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, है ना? और जब उपनयन संस्कार बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, क्योंकि देखिए उपनयन संस्कार जो होता था वो शिक्षा के लिए ही होता था। उपनयन संस्कार होता था और इस संस्कार के बाद जो बच्चा है वह गुरुकुल में प्रवेश करता था, है ना? जब 8-10 साल का हो जाता था तो शूद्रों को तीनों वर्णों का यहाँ पे सेवक बताया गया है, ठीक है? तो शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो क्षत्रिय थे इनको ये बताया गया कि ये राज्य की रक्षा करते थे, ठीक है? और राज्य को चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो क्षत्रिय के ऊपर थी। और जो वैश्य वर्ग था यह प्रमुख उत्पादक वर्ग था, ठीक है ना? और भाई सिंपल सी बात है, जो उत्पादन करेगा वही तो कर देगा। यह राजा को कर प्रदान करता था, है ना? तो राजा को कर प्रदान करता था, इसलिए इसको अनस्त या फिर लिकृत बोलते थे, या फिर अनस्त से बलिकृत बोलते थे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को कर देने वाला, ठीक है? देखिए ब्राह्मण जो है यह धार्मिक कार्य के लिए उत्तरदायी था, है ना? ब्राह्मण एक अनुत्पादक वर्ग था, इसलिए ब्राह्मण वर्ग ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए उत्तर वैदिक काल में जटिल यज्ञ कर्मकांडों का सृजन किया, ताकि जनसाधारण के मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखें। देखिए जो ब्राह्मण वर्ग था इनका काम था पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करवाना, और ये चूंकि अनुत्पादक वर्ग था, क्योंकि जो वैश्य लोग थे वो तो भाई उत्पादन करते थे, व्यापार करते थे, तो कहीं न कहीं पैसे ला करके और राज्य के विकास में योगदान देते थे। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं ये कौन सा काम करते थे? पूजा पाठ करते थे। तो इनका मतलब एक तरह से ये अनुत्पादक वर्ग थे, उत्पादक नहीं थे, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया कि क्यों ना ऐसा काम करें कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये पंडित जी या ब्राह्मण जो हैं ये वास्तव में महान टाइप के हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो यज्ञ की विधि थी उसको थोड़ा जटिल बना दिया, है ना? यानी कि उसको और इस विधान से करना है, उस विधान से करना है, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसे लगेगा। तो लोगों को लगने लगा कि यार बिना ब्राह्मण के तो फिर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही जानते हैं कि अच्छा ये काम करने से ये होगा, अगर ये बुराई हमारे घर में चल रही है तो ये काम करने से ये ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि पूरा उसको जटिल बना दिया, ताकि और लोगों को लगे कि हाँ यार वास्तव में काफ़ी ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है? तो इस तरह से ब्राह्मण वर्ग ने किया। यदि अन्य वर्ग यज्ञ नहीं कराएगा तो उनको दान दक्षिणा देगा कौन? ये भी समस्या है। भाई अगर आप यज्ञ नहीं कराओगे तो दान दक्षिणा कैसे दोगे, है ना? यज्ञ कराएँगे तभी तो आप देंगे ना। तो यही चीज़ था, क्योंकि देखिए दान दक्षिणा जो था ना ये इनकी आय का स्रोत था, क्योंकि कोई अन्य काम करते तो थे नहीं। तो दान दक्षिणा ही इनकी आय का स्रोत था। और वैश्यों से जो कर है ये तो क्षत्रिय लोग ले लेते थे, लेकिन ब्राह्मण लोग तो ले नहीं सकते कर, है ना? क्योंकि देखिए क्षत्रिय लोगों पे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी थी, तो इसलिए वो कर ले लेते थे, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या और जटिलता अत्यधिक बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल में उतनी ज़्यादा यज्ञों की जटिलता नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जटिलता बढ़ गई, है ना? जिससे ब्राह्मण वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या कम थी और जटिलता नहीं थी। सिंपल सी बात है, यज्ञ ऐसे करना कर लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में काफ़ी इनके यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या बढ़ गई, है ना? वाजपेय यज्ञ, उसके बाद रासु यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पता नहीं कौन कौन सा यज्ञ, मतलब विभिन्न प्रकार के अपना इन्होंने कर दिया कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे, और सबका अलग अलग लाभ ये क्षत्रियों को बताते थे, वैश्यों को बताते थे, ठीक है ना? इसकी वजह से लोग अलग अलग यज्ञ कराने लगे। अलग अलग यज्ञ कराने का मतलब कि वो कहने मतलब कि जो साल भर में अगर 2 या 3 यज्ञ कराते थे, अब वो 8-8 10-10 यज्ञ कराएंगे, है ना? क्योंकि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो गए। तो इस तरह से जितना ही ये लोग यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, उतना ही इनको दान दक्षिणा मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह से पूरा सिस्टम चालू किया और इसकी जटिलता को बढ़ा दिया। जटिलता कहने का मतलब कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है,
ठीक है? तो आप ये यज्ञ करिए और इस विधि से करिए, तब जाकर के आपको होगा। जैसे हमने देखा कि अग्निष्टोम यज्ञ में राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, है ना? तो ये तरीका किसने बताया? ये ब्राह्मण वर्ग ही तो क्षत्रिय को बताएँगे कि भाई अगर आपको अपनी उसमें वृद्धि करनी है शक्ति में, तो आप पशुओं की बलि दीजिए यज्ञ में, आहुति दीजिए। जो आहुति में पशु दी जाएगा, उसी पशु की शक्ति आपको लगेगी, फिर आप ताकतवर होंगे, है ना? तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत जो क्रियाकलाप है यज्ञ की, ये सारी चीज़ें इनको बताया गया और दान दक्षिणा खूब भरपूर मात्रा में लेने लगे। और जब दान दक्षिणा मिलने लगा तो फिर इनकी शक्ति में अपार वृद्धि हुई, है ना? शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। कैसे? देखिए, जो क्षत्रिय लोग हैं वह कर लेते थे, ठीक है? और जो ब्राह्मण लोग हैं ये दान दक्षिणा लेते थे। तो जो क्षत्रिय लोग हैं ये तो भाई अपना कर इसलिए लेते थे क्योंकि राज्य का संचालन करना है, युद्ध में जो खर्चे होते थे, सैनिकों को वेतन देना है और भी विकास कार्य करना है, रोड बनवाना है। लेकिन जो ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा लेते थे, इनको क्या, इनको तो सिर्फ अपना और अपने घर का खर्चा चलाना होता था ना उससे। राज्य में तो कोई उनको देना था नहीं, ना ही टैक्स देना था। तो इससे क्या हुआ कि जब ये लोग दान दक्षिणा खूब लेने लगे तो राज्य संचालन में समस्या आने लगी। कैसे? देखिए, जब ब्राह्मणों ने देखा क्षत्रिय कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ब्राह्मणों ने यज्ञ कर्म कांडों को बढ़ा दिया और काफी जटिल कर दिया यज्ञ विधि विधान को, है ना? काफी जटिल कर दिया यज्ञ विधि विधान को, ताकि वह कर जो है वो क्षत्रियों के पास न जाए, वह अपने पास आए, है ना? मतलब जो पैसा उधर कर में जाता था, अब वो कर में उतना ज़्यादा उधर न जाए, अपनी तरफ वो पैसा आए अब, क्योंकि इन्होंने यज्ञ कर्म कांड बढ़ा दिया था, काफ़ी जटिल कर दिया था। तो क्षत्रियों को इसमें काफ़ी समस्या आने लगी कि यार हम तो कर ले रहे थे राज्य संचालन के लिए, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी यज्ञ विधि विधान को काफ़ी जटिल बना दिया, यज्ञों की संख्या बढ़ा दिया। अब तो जो हम कर ले रहे हैं अब तो पैसा इधर जा रहा है दान दक्षिणा में, क्योंकि इसी कर से तमाम काम करने पड़ते थे इनको, है ना? जैसे विकास कार्य, वेतन देना, युद्ध खर्च आदि। तो जो क्षत्रिय लोग कर लेते थे तो उससे अपना क्या करते थे कि विकास कार्य करते थे, सैनिकों को वेतन देने थे, है ना? राज्य को चलाने थे। लेकिन वो अब पैसा धीरे धीरे कहाँ जाने लगा? ब्राह्मण लोग जो दिमाग लगाए तो अपने, तो ये पैसा ब्राह्मणों की दान दक्षिणा में जाने लगा, ठीक है? देखिए, उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन पर दावा करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष के साक्ष्य मिले हैं, है ना? देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है? कृषि प्रारंभ हो चुकी थी तो ये खेती-बाड़ी करते थे और खेती-बाड़ी करते थे तो उससे अनाज निकलता था, ठीक है? तो ये खाने-पीने के बाद जो अनाज बच जाता था उसको अधिशेष उत्पादन कहते हैं, है ना? तो साल भर में जितना खाते-पीते थे उसके खाने-पीने के बाद जो अनाज बच जाता था उसी को अधिशेष उत्पादन कहते हैं। तो जो अनाज बच जाता था उसका करें क्या? तो इसी चीज़ को लेकर के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई थी, ठीक है? और इसका साक्ष्य मिला है। देखिए, ब्राह्मणों ने राज्य संचालन का भार क्षत्रियों पर सौंप दिया, ठीक है? और स्वयं को आदर्श सूचक प्रथम स्थान ग्रहण किया, ठीक है? तो ब्राह्मण हुँ। देखिए, ब्राह्मणों ने राज्य संचालन का भार क्षत्रियों पर सौंप दिया और स्वयं आदर्श सूचक प्रथम स्थान ग्रहण किया। यानी राज्य संचालन का जो भार है, राज्य का विकास, राज्य की रक्षा, ये सब क्षत्रियों पर सौंप दिया और खुद को आदर्श सूचक प्रथम स्थान ग्रहण किया। यानी कि राजा भी इनका सम्मान करेंगे, है ना? ये पुरोहित होते थे, यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ कराते थे, तो राजा भी इनके पैरों में झुकता था। क्षत्रियों के साथ एक मुख्य पुरोहित होता था, ठीक है? क्षत्रियों के साथ एक मुख्य पुरोहित होता था, जो क्षत्रियों के साथ चलते थे और उनके साथ अन्य पुरोहित भी चलते थे, ठीक है? तो राज्य का संचालन क्षत्रिय ही करते थे, लेकिन राजा का राज्याभिषेक करना, यज्ञ आदि ये सब ब्राह्मण वर्ग ही करते थे, ठीक है? तो शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है? देखिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य इनको द्विज बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था, है ना? उपनयन संस्कार का मतलब कि ये लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। जब कोई शूद्र वर्ण था उसको द्विज नहीं बोलते हैं और उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, है ना? 2 बार जन्म लेने वाला। जो लोग अंडे से जन्म लेते हैं उनको भी द्विज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक तो माँ के पेट से और दूसरा अंडे से, है ना? अंडा जो है पेट से ही तो निकलता है, फिर इसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो मुर्गियाँ हो गई, ये चिड़िया हो गई, ये द्विज होती हैं, ठीक है ना? इनको द्विज क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए, एक तो माना जाता है कि जन्म से, है ना, माँ के पेट से, और फिर दोबारा जब उपनयन संस्कार हो जाता है, जब वो गुरुकुल में प्रवेश करता है तब भी एक नया जन्म माना जाता है। इसलिए इन तीनों को द्विज बोला जाता है ना? क्योंकि उपनयन संस्कार होता है, स्कूल जाता है बच्चा, ठीक है? तो स्कूल जब जाता है तो इसको एक नया जन्म मान लिया जाता है, ठीक है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन शूद्र को नहीं। देखिए, ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और मैत्रा पर्णी संहिता में स्त्री को 3 बुराइयों में रखा गया है।
कौन-कौन सी 3 बुराइयाँ थी? पहली सुरा यानी शराब, दूसरा पासा यानी जुआ और तीसरा स्त्री यानी स्त्री को भी बुराई में रखा गया था, ठीक है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया था, ठीक है? देखिए लड़कियों का अब उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में अब लड़कियों का भी उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, यानी इनको भी अब शिक्षा नहीं लेनी है, ठीक है? सभा और समिति में भी जाने से रोक दिया गया, ठीक है? बाल विवाह शुरू कर दिया गया। देखिए हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि ये जो स्त्रियाँ हैं वो सभा और समिति में भाग लेती थी, है ना? और स्त्रियों की एक ग्रुप रहता था, जिसके अध्यक्ष को सभावती बोला जाता था। और बाल विवाह भी था उस टाइम, लेकिन शर्तानुसार था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह था लेकिन शर्तानुसार, लेकिन अब क्या है कि अब बाल विवाह भी होने लगा था, ठीक है? उसके अलावा आपको पता है संपत्ति में अधिकार वैसे ही नहीं था, है ना? तो इस तरह से स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अब धीरे-धीरे खराब हो चुकी थी। और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, ठीक है ना? इसमें याज्ञवल्क्य जी गार्गी को बोलते हैं कि अधिक बहस न करो, नहीं तो गदा से सिर तोड़ दिया जाएगा। उस समय देखिए कई सारी विदूषियाँ थीं और बहुत सारे विद्वान भी थे, तो जो आपस में डिबेट करते थे, है ना? तो जो याज्ञवल्क्य जी हैं, इन्होंने गार्गी को क्या बोला कि अधिक बहस ना करो, नहीं तो गदा से सिर तोड़ दिया जाएगा। लग रहा कि हार रहे थे, है ना? गार्गी जी से, तभी तो ऐसा बोले होंगे। तो समाज में स्त्रियों से संबंधित जितनी भी बुराइयाँ होती हैं ना, वो कुलीन वर्ग या समृद्ध वर्ग में ही होती है ना? देखिए शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या बोला गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। तो स्त्रियों की दशा उतनी भी खराब अभी भी नहीं हुई थी, जितनी सूत्र काल में हुई, यानी 6वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है? सैन्य व्यवस्था अभी भी पूर्ण स्थायी नहीं थी, है ना? अभी भी जब लड़ाई और जब युद्ध करना होता था तो उसी समय तुरंत अपने कबीले में से गठन करते थे और चल देते थे लकड़ी डंडा भाला लेकर के लड़ने। तो न्याय व्यवस्था कैसा था? तो अभी भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं था, यानी कोई ना कोर्ट थी, ना राजा का न्याय व्यवस्था इस टाइप से था, ऐसा कुछ भी अभी नहीं था। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है? तो जितना हो सके मन लगा करके पढ़िए और वीडियो इससे भी स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, नमस्कार।